यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि यहाँ पर प्रीवियसली बायर्स हैं, ठीक। अगर यहाँ पर बायर्स की एक या फिर दो कैंडल्स हैं, देन यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ गए यहाँ पर। उसके बाद अगर उसके बाद आप लोग देखो, उसके बाद बायर्स ने फिर से कंटिन्यू किया है कि हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग करनी है। बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू किया। उसके बाद मार्केट में फिर से सेलर्स आ रहे हैं, फिर से सेलर्स आ गए मार्केट के अंदर, फिर से सेलर्स आ गए, ठीक है। अब सेलर्स ने क्या बता दिया हमें यहाँ पर कि जो से ये बायर्स आए हैं, बायर्स बायर्स को रिट्रेसमेंट बता दी है। और देन सेलर्स ने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू कहाँ तक किया है? जो हमारा हाई लो पॉइंट है वहां तक, या फिर जो यहाँ पर पैटर्न की लेवल है वहां तक। जो उनकी यहाँ पर बायर्स की कैंडल आई थी उसको तो रिट्रेसमेंट बता दिया, देन सेलर्स ने कंटिन्यू भी कर दिया। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं यहाँ पर सेलर्स, ठीक है। अगर आप लोग देखो ऊपर इस साइड पर बायर्स रिट्रेसमेंट बन गए हैं, ठीक है। देन सेलर्स नीचे आ गए हैं। उसके बाद जब नीचे सेलर्स आ गए, उसके बाद देन बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू किया, ऐसे कंटिन्यू किया कि हमने प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर हाई लगाना है। उसके बाद फिर से अगर सेलर्स कोशिश करते हैं, फिर से अगर सेलर्स की कैंडल आती है, उसके बाद फिर से ऐसे बायर्स बन जाते हैं, फिर से ऐसे बायर्स आ जाते हैं। अब आप 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट वेट करना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर्स रिट्रेसमेंट बन गए थे। देन फिर सेलर्स ने कंटिन्यू किया था कि हमने हायर लो तक जाना है। देन हायर लो के पास आकर जो सेलर्स थे वो काफी वीक हो गए। देन बायर्स ने कंटिन्यू किया, फिर दोबारा से सेलर्स की कैंडल आ गई। उसके बाद देन दोबारा से यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यू कर दिया कि जो सी प्रीवियस सेलर्स की कैंडल थी उसको रिट्रेसमेंट बता दी। देन बायर्स ने कंटिन्यू कर दिया जब तक जो सा हमारा ऊपर वाला पॉइंट होता है वहां पर बायर्स रिट्रेसमेंट न बन जाए एंड नीचे आकर सेलर्स रिट्रेसमेंट न बन जाए। अगर नीचे आकर ऊपर बायर्स रिट्रेस हो गए और नीचे सेलर्स रिट्रेस हो गए, देन इसका कंफर्म टारगेट ये होता है कि इसने प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर हाई लगा देना है यहाँ पर ना। जस्ट 5 मिनट वेट करो। अब जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है, मार्केट जब प्रीवियस हाई के ऊपर आकर हाई लगा देती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ही कैंडल का वेट करना होता है। जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है, जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर आकर हाई लगा दिया, ये वाला पॉइंट हमारा एक हायर हाई पॉइंट बन गया। जब भी मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर आकर हाई लगा दे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंडल का वेट करना होता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसे बायर्स की कैंडल बनती है, तो देन हम लोग बायर्स के साथ जा सकते हैं। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन देकर, लेवल्स वगैरह देकर बायर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसे रेड बनती है, सेलर्स की कैंडल बन जाती है, तो गाइज हम यहाँ पर बायर्स के साथ नहीं जा सकते। हमेशा जब भी मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर आकर हाई लगा दे या फिर लो के नीचे आकर लो लगा दे, तो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट वन कैंडल का वेट करना होता है। वो वेट क्यों करना होता है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का टारगेट तो कंप्लीट हो गया होता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सेलर्स भी आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर बायर्स आते हैं, इस रेड कैंडल की जगह बायर्स आते हैं, तो हम यहाँ पर बायर्स के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने जस्ट इस कैंडल का वेट करना होता है, एक कैंडल का। जब भी हाई के ऊपर आकर हाई लगेगा या फिर लो के नीचे आकर लो लग जाएगा, मार्केट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, देन तब हम लोगों ने जस्ट वन कैंडल का वेट करना होता है। अगर सेलर्स, जैसे यहाँ पर अब सेलर्स आ गए हैं ना, अभी सेलर्स कैंडल के बाद अगर बायर्स आते हैं, देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देन हम इसके बाद ऐसे बायर्स से जा सकते हैं। हम लोगों ने एक कैंडल का वेट करना होता है जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद भी अगर सेलर्स आ सकते हैं हम लोग। अब तो देखो ना, जो सी ये वाली वेव सारी बन रही है, ये कौन सी वेव बन रही है? ये सारी एक कलेक्टिव वेव बन रही है। जब तक
मार्केट में बायर्स इंटर ना कर जाएं, हम तब तक बायर्स के साथ नहीं जा सकते। हमेशा याद रखना कि जो सी मार्केट में इम्पल्सिव वेव बनती है ना, हम लोगों ने ट्रेड इम्पल्सिव वेव में करनी होती है। हम लोग करेक्टिव वेव में ट्रेड कर सकते हैं, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग कैंडल का रिएक्शन देख रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पर सेलर्स की कैंडल बनी है, हमें कंफर्म है कि इसने फाइट में विन कर गई है, फिर रिकवरी ये लेवल पे नहीं रुकी आकर, देन हम लोग यहाँ पर सेलर्स के साथ भी जा सकते हैं। बट हम लोग हमेशा ट्रेड इम्पल्सिव वेव के अंदर करते हैं, उसी हमारे यहाँ पर इम्पल्सिव वेव बनती है ना, उसके अंदर। हाँ। अच्छा, एक मिनट। जब भी हायर लो एंड लोअर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हम लोग टू कैंडल्स का वेट करते हैं। जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस हायर लो के का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो हम लोग इसके बाद टू कैंडल्स का वेट करते हैं। जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है, हम लोग एक कैंडल का वेट करते हैं। जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो हम यहाँ पर दो कैंडल्स का वेट करते हैं, एटलीस्ट टू कैंडल्स का वेट करते हैं। वो वेट क्यों करते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो हायर लो एंड लोअर हाई पॉइंट होते हैं ना मार्केट का, हायर लो एंड लोअर हाई पॉइंट जो होता है मार्केट का, वो बहुत ही स्ट्रोंग लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर। हायर लो एंड लोअर हाई जो पॉइंट होते हैं ना मार्केट के, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। इसके बाद जो से स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, वो किसी भी पैटर्न के की लेवल होते हैं, जो कि पूरी की पूरी मार्केट की स्टोरी चेंज कर देते हैं। की लेवल्स एंड हायर लो एंड लोअर हाई पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, ये बात याद रखना। जब भी मार्केट का हायर लो एंड लोअर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया है, तो इसके बाद हम लोग जस्ट टू कैंडल्स का वेट करते हैं। वो वेट हम क्यों करते हैं कि मार्केट रिटेस्ट करने लाजमी आती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो सा ट्रेंड था वो तो चेंज हो गया, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट उस पॉइंट को एक दफा टच करके जरूर रिवर्स होगी वहां से। गाइस, एक और बात आप सबको बता दूं कि हमारा फर्स्ट हायर लो पॉइंट तो ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट हायर लो पॉइंट ये वाला है, एंड जो सेकंड हायर लो पॉइंट है, ये वाला सेकंड हायर लो पॉइंट है। आप लोग को खुद ये चीज मार्केट के अंदर नोटिस करना, देखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब भी मार्केट में फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाती है, एंड इसके प्रीवियस हाई को कराकर हाई लगा देती है। अब मैं थोड़ी आगे की चीज बता रहा हूँ, बट इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना आप सब। देखो, जब मार्केट ने फर्स्ट हायर लो पॉइंट का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आकर ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर जितने भी मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो गई, देन ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट बन गया? ये वाला पॉइंट हमारा एक लोअर हाई पॉइंट बन गया। यहाँ पर जितने भी ग्रीन कैंडल्स आई होंगी इनके दरमियान में, वो हमारी एज अ लोअर हाई पॉइंट कंसीडर होंगी, ठीक है। अब अगर लोअर हाई पॉइंट का इसका ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पर, अगर ब्रेकआउट होता है, तो सारी अप ट्रेंड मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। हम लोग तब तक सेलेड के यहाँ पर हम लोग कंफर्म, जब तक सेकंड हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर सेकंड हायर लो पॉइंट है, अगर इसका अगर ऐसे ब्रेकआउट नहीं ना कर दे मार्केट, देन तब तक हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फर्स्ट हायर लो के बाद ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। बट कुछ वक्त ऐसा होता है कि ये मार्केट यहाँ से फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट करके रिवर्स क्यों होती है गाइज, ये यहाँ पर कुछ फोरेक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, और भी बता देता हूँ मैं ना एक। हाँ। अब मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको, या फिर अभी मेरी आवाज़ कट रही है? ओके, मैं भी ये बात बता रहा था आप सबको
कि जब भी फर्स्ट हाई या लो पॉइंट का ब्रेकआउट होता है मार्केट के अंदर, हम लोग फर्स्ट हाई या लो के बाद ये कंसीडर नहीं कर सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है। डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो तो जाती है एक्चुअली। देखो ना, इस कैंडल ने यहाँ पर आकर, इस कैंडल ने हमारे हाई या लो का ब्रेकआउट कर दिया। ये वाला जो यहाँ पर हाई या लो पॉइंट था। तो जितनी भी मार्केट है ये सारी, ये वाली सारी मार्केट एक डाउन ट्रेंड मार्केट में शिफ्ट हो गई है। तो कौन सा हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, लोअर हाई पॉइंट बन गया, ठीक है। लोअर हाई पॉइंट है। अक्सर मार्केट फर्स्ट हाई लो का ब्रेकआउट करने के बाद ना यहाँ से ऐसे रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक। हम लोग तब तक ये कंसीडर नहीं कर सकते जब तक जो मार्केट का सेकंड हाई लो पॉइंट, जैसे कि सेकंड हाई लो मार्केट का यहाँ पर है, जब तक मार्केट ऐसे सेकंड हाई लो का ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हमारी नहीं होगी। यहाँ पर जब भी मार्केट फर्स्ट हाई लो का ब्रेकआउट करती है ना, तो उसके बाद ये रिवर्स क्यों होती है गाइस? ऊपर जो हमारा यहाँ पर हाई पॉइंट था ना, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक का या फिर फेयर वैल्यू गैप का, ये फॉरेक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ना। देन उसकी वजह से यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, तो फिर प्रीवियस हाई को ऊपर जाकर हाई लगा देती है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है, तो उसको मार्केट टच करने आती है, या फिर उसको उसका ब्रेकआउट करके करके भी जा सकती है, तो यहाँ से रिवर्स होकर प्रीवियस लो के नीचे भी लो लगा देती है। फिर मैं कुछ ये बाद में जाके आगे जाके क्लियर कर दूंगा अच्छे से। अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो आप सब ना। अभी मैं आपको एक और बात बता रहा था कि जब भी मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है, हम लोग जस्ट वन कैंडल का वेट करते हैं। जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद हम लोग जस्ट टू कैंडल्स का वेट करते हैं, एटलीस्ट टू कैंडल्स का वेट करते हैं। वो वेट हम लोग क्यों करते हैं? कि मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आती है, अपना जो इसका ये हायर लो पॉइंट होता है ना, इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। जोन सा मार्केट ऐसे ऐसे नीचे जाकर ऐसे यहाँ पर काफी नीचे जाकर यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, इस पॉइंट को रीटेस्ट कर कर फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देती है। हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट टू कैंडल्स का वेट करना होता है हायर लो के ब्रेकआउट के बाद। ओके, तो गाइस अब मुझे यहाँ पर बता दो कि क्या जो सी कैंडल है इसने इस पॉइंट को रिटेस्ट कर दी है। सो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। ये पार्ट वन था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट टू में अपलोड कर दूंगा जल्दी। और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम के ऊपर,